जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के आ चुके हैं 18 मार्च के दिन होने वाले 9th क्लास फाइनल परीक्षा 2026 के वायरल क्वेश्चन पेपर हिंदी का। तो 18 मार्च के दिन हिंदी को फर्स्ट पाली में होने वाला है एग्जाम 9th क्लास के। तो अगर आप सभी लोग 9th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर के हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन है। भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कौन है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक र और एक ढ बिंदु वाला। तो ये आपका र ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ढ है लेकिन इसमें बिंदु नहीं है तो वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, र और ढ। 3 नंबर देखिए, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर वर्ण जो है 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब का देखिए कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कंठ नहीं, यहाँ पर ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पवर किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। तो पवर में ब है आता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर देखिए, ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। तो कवर किससे बोलते हैं, कंठ से। तो ग भी उसमें आता है, तो ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंठ से। इनमें कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है। देखिए संयुक्त व्यंजन कौन है, तो त्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्र जो है संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। इनमें कौन अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण यहाँ पर देखिए म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं। दो वर्ण को मेल से जो मतलब कि विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभियुदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभियुदय का हो जाएगा अभिजोर उदय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभियुदय। अभिजोर उदय ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, एकाएक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। एकाएक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा 1 जोड़ 1। 1 जोड़ 1 क्या बन जाता है, एकाएक बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इति जोड़ आदि हो जाएगा राइट आंसर ए। 11 का ए नंबर। 12 नंबर देखिए क्या कर रहा है, तपह जोड़ वन पदों की संधि है। तपह जोड़ वन से कौन होता है, तो तपह जोड़ वन से तपोवन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का, तपह वन तपोवन। चलिए 13 नंबर देखिए, उत जोड़ भव में कौन सी संधि है। उद्भव मतलब उत जोड़ भव से कौन सी संधि बनेगी, तो उद्भव। ऑप्शन नंबर डी उद्भव संधि बनेगी। मनावन शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। मनावन, तो ऑप्शन नंबर देखिए म अ न आ व न अम, मतलब सब में अ जोड़ता चले जाइए। देखिए तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। तो राइट आंसर 14 का क्या आ जाएगा, बी नंबर। 15 नंबर देखिए, य अ ज न और य, तो इसका क्या बन जाएगा, तो यज्ञ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। य अ ज न और अ से इस शब्द से मिलकर के क्या बनता है, यज्ञ बनता है। 16 नंबर देखिए, इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होता है, परमेश्वर 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 परमेश्वर। चारों परमेश्वर ही, लेकिन सही कौन है यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी परमेश्वर। तलाबी सा का एक आधा तलाबी सा होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो अवनति। अवनति जो है अशुद्ध शब्द हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। 18 नंबर प्रश्न की क्या करा है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम का मतलब क्या होता है, ठहराव। ऑप्शन नंबर डी विराम का मतलब ठहराव यानी रुकना। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। 19 का क्या हो जाएगा, करेक्ट नंबर सी। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथा जोड़ शक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय। 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है, तो चंद्रगुप्त मुख में कौन सा समास है, तो चंद्रमुख ये क्या हो जाएगा, ये भी कर्मधारय हो जाएगा। सोमवार की संज्ञा का उदाहरण है। सोमवार क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। सोमवार क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जुलाई, दूध, कुंज या फिर लड़कपन। तो यहाँ पर लड़कपन देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसे नर या मादा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? बताइए। तो रोटी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। प्याज शब्द किस लिंग का उदाहरण है? बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, रोटी शब्द जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये नंबर पुल्लिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्यास शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो प्यास भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कामना का बहुवचन क्या होगा? तो कामना का बहुवचन कामनाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 27 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से बाहर आया तो इस वाक्य में अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। यह सोहन का घर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। यह सोहन का घर है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? संबंध कारक। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार वह सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के सर्वनाम कितने होते हैं बताइए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। काली गाय यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। काली गाय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का होने या करने करने या होने है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? तो बताइए। काल के जो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ये भी वर्तमान काल का है। मैंने खाना खा लिया है। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प। तो यहाँ पर सम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराभव में कौन सा उपसर्ग है? तो परा जो है उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अभियान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी। यहाँ पर देखिए अभी जो है ऑप्शन नंबर ए 39 का सही आंसर हो जाएगा। अभियान में कौन सा उपसर्ग है? अभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाई में प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा? आई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। भिरंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भिरंत में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है? तो भिरंत। यहाँ पर अंत जो है प्रत्यय हो जाएगा। विलास शब्द का कौन सा विशेषण है? विलास शब्द का विशेषण कौन है? बताइए। विलास का विशेषण हो जाएगा विलासी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। रस शब्द का विशेषण कौन है? रस का रसीला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव पार्वती शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। शिव पार्वती कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण है। आदान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आदान का हो जाएगा प्रदान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देखिए, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए। जर का चेतन। ऑप्शन नंबर बी सॉरी चेतन नहीं, चेतन। ऑप्शन नंबर डी। धनी शब्द का विलोम क्या होगा? तो धनी का निर्धन। ऑप्शन नंबर बी। जिसे भय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो? निर्भय। जानने की इच्छा के लिए क्या एक शब्द है? तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, यानी जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 नंबर का। आपको 50 प्रश्न ही बनाना रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।